आंखों को बंद करें, हाथों और पैरों को क्रॉस करें। स्थिरम आत्मन आसनम। शांत हो जाए। अपनी सांसों के साथ जुड़ जाए फ्रेंड्स। आती जाती सांसों के साथ खुद से योग लगाना है फ्रेंड्स। हमारे साथ साईं बाबा की चेतनाएं हैं। श्रद्धा, सबूरी, उनकी सारी शिक्षाएं अपनी सांसों के साथ जुड़ जाए फ्रेंड्स। Your breath is the bridge between your body and your mind. आपकी चेतना ऊपर उठ रही है।
अपनी सांसों को माध्यम बनाते हुए हमें अपने अंदर छुपे उस परमात्मा की ओर आगे चलना है। यही ब्रेथ एक जीवादौरी यही ब्रेथ ज्ञान का एकमात्र सूत्र सांसों के प्रति जागृत होते होते अपनी चेतना के सारे आयामों के प्रति हम अवेयर हो रहे हैं। अपने स्वरूप को पहचाने फ्रेंड्स। अपने स्वरूप के प्रति जागृत रहे फ्रेंड्स। अपने स्वरूप का स्वीकार करें फ्रेंड्स। तत्वमसि।
ही तुम हो। स्वीकार करें इस सारे वाइब्रेशंस का। तदेव मार्थ परमार्थम स्वरूप शून्यम इव समाधि। ध्यान की उच्चतर अवस्था समाधि है। साईं बाबा हमारे साथ उनके पूर्ण आशीर्वाद के साथ इस ध्यान में उनकी चेतना को महसूस करते हुए फ्रेंड्स, अपने स्थूल शरीर के प्रति धीरे धीरे जागृत हो जाए। अपने पैरों को धीरे धीरे हिला ले। अपने हाथों को हिला ले। अपनी उंगलियों को धीरे धीरे अपने चेहरे पर लेते हुए अपनी कोमल सी आंखों को अंदर ही खोले और बंद करें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे अपने चेहरे को सहला ले। अपने गले, हाथों और पैरों को सहलाते हुए पूरी ऊर्जा के साथ मिरेकल माइंड भारत के मंच से जुड़ जाए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। इस ध्यान के सत्र के बाद फ्रेंड्स हम ज्ञान के सत्र की ओर चलते हैं। आज हमारी सेंट सीरीज में मैं कपिला राठौर मिरेकल माइंड भारत से आप सभी का प्यार भरा आभार करती हूँ, स्वागत करती हूँ। तो आज हमारे साथ अर्चना श्रीवास्तव जी उपस्थित है, जो हमें सेंट सीरीज में साईं बाबा के बारे में बताने वाली है। तो साईं बाबा के बारे में फ्रेंड्स किसको नहीं पता है, सब लोग साईं बाबा के बारे में जानते हैं, साईं बाबा के भक्त भी है। और साईं बाबा ने क्या क्या समझाया, क्या क्या सुना, और उनके जीवन से जो जो भी हमें ग्रहण करना था वो हम धीरे धीरे समझते जा रहे हैं। तो उनकी टीचिंग्स के बारे में, उनकी शिक्षाओं के बारे में हमें अर्चना जी बताने वाली है आज। जहाँ पे हमने वो श्रद्धा और सुबुरी साईं बाबा के बारे में सुना। साईं बाबा कहते थे कि मुझे सदा ही जीवित जानो, अनुभव करो फिर पहचानो। तो उनकी जो ये भावना है, उनकी जो ये स्टोरी है, उनके बारे में बताते हुए हमारे साथ अर्चना जी है, जो पूरी साईं बाबा की टीचिंग हमारे साथ शेयर करने वाली है। तो अर्चना जी, आपका मिरेकल माइंड भारत में बहुत बहुत स्वागत है। आइए और हमारे साथ साईं बाबा की टीचिंग्स को शेयर करिए। आपका स्वागत है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू कपिला जी। बहुत ही सुंदर ध्यान कराया आपने, उसके लिए हृदय से आपका धन्यवाद करती हूँ। बहुत ही सुंदर ध्यान। और मेरिकल माइंड भारत की इस मंच पर आपने मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद, नमन, आभार आपका कि आज इस सुंदर से जो संत हमारे सत साईं बाबा के बारे में मैं हृदय से नमन करती हूँ। साईं बाबा को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, जिन्होंने मुझे आज के इस अध्याय के लिए चुना। शायद हम उतने काबिल नहीं होते, लेकिन परमात्मा जो चाहता है
हमारे माध्यम से कराना, उसके लिए हम तैयार अवश्य ही रहते हैं। तो हृदय से नमन करती हूँ साईं बाबा को। कोटि कोटि आत्मवंदन। ये शब्द उनके हैं, मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूँ। सभी उपस्थित पार्टिसिपेंट्स को भी हृदय से नमन करती हूँ, आभार करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि आप सब हमारे साथ जुड़े, साईं बाबा की चेतना के साथ जुड़कर आगे का स्वाध्याय हम करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्रीनिवासाय विद्महे सच्चिदानंदाय धीमहि, तन्नो साई प्रचोदयात्, तन्नो भावः प्रचोदयात्। एक छोटा सा नोट है, तो मैं पढ़ती हूँ, जो कि साई सच्चरित्र से है। सदा निम्बवृक्षस्य मूलाधिवासात् सुधा अस्राविणं तिक्तमप्यप्रियं तं तरुकल्पवृक्षादिकं साधयन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथम्। का अर्थ है, अर्थात मैं भगवान साईनाथ को नमन करता हूँ, जिनका सानिध्य पाकर नीम वृक्ष कटु तथा अप्रिय होते हुए भी अमृत वर्षा करता है। इस वृक्ष का रस अमृत कहलाता है। इसमें अनेक व्याधियों से मुक्ति देने के गुण होने के कारण इसे कल्प वृक्ष में भी श्रेष्ठ कहा गया है। नीम वृक्ष के नीचे ही बाबा को पहली बार शिरडी में पाया गया था। एक्चुअली महाराष्ट्र के पाथरी गांव में साईं बाबा एक नीम वृक्ष के नीचे ध्यान की अवस्था में पाए गए थे। इनका जो जन्म है और उनके माता पिता के बारे में कभी किसी को कोई ज्ञात नहीं, कोई विवरण नहीं। और समाधि की स्थिति, जो उनकी तिथि थी, वो 5 अक्टूबर 1918 दशहरे का दिन था, जिस दिन बाबा ने समाधिस्थ हुए थे शिरडी में। श्री साईं बाबा भारत के एक महान संत के रूप में सभी जानते हैं उनको, सभी अवगत हैं उनके बारे में। वो अद्भुत शक्तियों से संपन्न थे। हम उनकी शिक्षाओं की तरफ चलने से पहले थोड़ा उनसे परिचित हो लें। सब जानते हैं, सभी उनको मानते हैं, जो लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा उनका परिचय यहाँ पर दे रही हूँ। तो हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समुदाय के लोगों इनको पूजते थे, मानते थे। उनका एक ही मूल मंत्र था, सबका मालिक एक। श्रद्धा और सबरी, जो भी उनसे मिलने आया उन उसका जीवन उनसे जुड़कर बदल गया। श्रद्धा और सबरी, ये जो दो मंत्र हैं उनके। श्रद्धा, एक कहते हैं ना कि किसी के प्रति अगर हमारे मन में श्रद्धा है, समर्पण है, तभी हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने बहुत ही सुंदर शब्दों में श्रद्धा, अगर सभी लोग जानते भी होंगे कि जहाँ समर्पण नहीं है वहां किसी चीज का भाव आ ही नहीं सकता, हम जुड़ ही नहीं सकते। चाहे वो कोई भी हो, किसी भी संत को ले लो, किसी भी देवी देवता को ले लो, जब आप उनकी श्रद्धा उनसे जुड़ती है तो ही आप समर्पण के भाव में आते हैं। तो श्रद्धा का अर्थ होता है सब, श्रद्ध का अर्थ होता है सत, और धा का अर्थ होता है धारण करना। वह शक्ति जो सत को धारण करती है वो श्रद्धा कहलाती है। श्रद्धा का मतलब मानना नहीं है, जानना है, जो अनुभव के द्वारा जाना जाता है। कहते हैं कि जब हम किसी चीज को अनुभव के द्वारा जानते हैं तो हम उसके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हैं।
सच्चे समर्पण से हम उनके साथ जुड़ जाते हैं। जुड़ने से जो उनका आशीर्वाद है, वो आशीर्वाद हमें पूर्ण रूप से मिलता है। ईश्वर का कोई भी एक रूप हो, कोई भी रूप हो ईश्वर का, जिस रूप को भी आप जानते हैं, मानते हैं, जिनके प्रति आपका श्रद्धा है, विश्वास है, उसी में सारे रूप छिपे होते हैं। जब वही रूप विराट होकर दिखता है, तब सारे रूप और सारा ब्रह्मांड उसी से प्रकट होने लगता है। ईश्वर के किसी भी एक रूप से सारे रूपों का भाव बन जाता है। बाबा का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ कि आज जो उन्होंने मुझे मौका दिया। कहते हैं ना कि ईश्वर, उनके विषय में सोचना, कहना, मैं बहुत समय से उनसे जुड़ी हुई हूँ, लेकिन मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए। मतलब कि जब भी उनसे मैं कनेक्ट होती हूँ, उनकी बातों से, तो मेरे पास ना शब्द ही खत्म हो जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा प्रयास करूंगी कि आप सब तक जो भी जाना है, समझा है, उसको मैं पहुंचा सकूं। ये बाबा की ही मर्जी है, वो जितना चाहेंगे उतना मुझसे बुलवा लेंगे, है ना। क्योंकि हमारी यहाँ कोई इच्छा नहीं होती है, और न ही हम किसी संत के बारे में उतना बता सकते हैं। उनकी जो इच्छा होगी, जो इस प्लेटफॉर्म पे वो शेयर करना चाहते होंगे, वो मेरे माध्यम से निकलेंगे। शब्द उनके ही हैं, भाव मेरे हैं, शब्द उन्हीं के हैं। तो बाबा महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के शिरडी गांव में पहली बार लोगों ने उनको देखा था। और सभी को पता है कि साईं मंदिर भी वहीं पर स्थित है, शिरडी साईं मंदिर। और आज भी बहुत सारे लोगों की आस्था और विश्वास जुड़ी हुई है। और कहते हैं कि जैसे कि मैंने तो उनके बारे में साइंस सच्चरित्र, जो बाबा का मराठी में है साइंस सच्चरित्र, उसकी हिंदी में भी है। तो हिंदी की बुक जब मैंने पढ़ा था, तब मैंने उनको पूरी तरह से, मतलब धीरे धीरे, कहते हैं कोई भी चीज एक दिन में तो नहीं होता, लेकिन बार बार पढ़ करके बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में, जीवन को जीने के लिए बहुत ही मदद मिली। साइंस सचरित का जब मैं पाठ करती, पारायण करती, बहुत कुछ सीखा मैंने उनसे। तो पहले था कि हर छोटी छोटी चीजों से हम परेशान होते, और कहीं कुछ भी हो जाए तो लगता था कितनी बड़ी बात हो गई, अब आज तो हमारे सिर पे पहाड़ ही टूट पड़ा। लेकिन एक चमत्कार मैंने देखा कि अगर मेरे जीवन में या कहीं भी, अगर किसी को भी, अगर कोई भी साइंस सचित्र पढ़ेंगे या पढ़े होंगे, तो वो भी ये अनुभव किए होंगे कि जिस दिन आपके मन में जो प्रश्न है, वही पन्ना खुलेगा और आपको आंसर आप रूपी मिल जाएगा। ये मैंने कई बार महसूस किया, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। जब मैं इस तरह से जुड़ती रही, तो मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, जीवन में ना एक माता पिता की तरह मैंने उनको अपने गुरु की तरह माना। मतलब हर रूप में मैंने उनको पाया। शिव का जब आराधना करती थी, तो मैंने उनको शिव के रूप में भी देखा। मैं विष्णु की आराधना करती तो विष्णु के रूप में भी देखा। एक पल आया कि जब माँ से कनेक्ट हुई, तो उनको माँ के रूप में भी देखा। तो ऐसा मुझे फील हुआ कि वो तो हर रूप में ही है। और जब साइंस सचरित को मैंने पढ़ा, तो उसमें बाबा ने स्वयं ही इस चीज को बताया है कि जो जिस रूप में मुझे याद करेगा, मैं उसी रूप में उसके सामने हूँ। अगर वो राम को मानते हैं तो मैं राम के रूप में, अगर वो गणपति को मानते हैं तो गणेश के रूप में, मतलब जिस भी देवी देवता को आप मानते हो, उसी रूप में। उस दिन से मैंने ना सबको अलग अलग जानना और मानना छोड़ दिया। मैं सिर्फ बाबा को ही मानती। और उन्हीं में, जैसे शिव को जल, जैसे सावन का सोमवार आता, तो बाबा की मूर्ति पर ही लगता कि मैं शिव को ही जल चढ़ा रही हूँ। जब मैं पूजा, जब ध्यान में प्रॉपर नहीं आई थी, तब की बात बता रही हूँ। और ध्यान में आना भी उन्हीं की ही प्रेरणा है। जैसे जैसे उन्होंने मेरा मार्गदर्शन करते गए, और एक दिन झकझोर कर रख दिया मुझे, बिल्कुल हिलाकर, कि अब तो छोड़, अब ध्यान कर।
जब भी मैं साई सचरित पढ़ती, अमृतवाणी बाबा की पढ़ती या कोई भी उनकी पुस्तक पढ़ती, तो वो बार बार मुझे कहते, मेरे मन में वही पन्ना खुलता जहाँ लिखा होता था कि ध्यान करो और मेरे सत्य चित आनंद स्वरूप को जानो। बार बार ये आता। जब ये मेरे जीवन में आना शुरू हुआ, उस समय मैं फिर ध्यान से जुड़ गई। अब आगे मैं थोड़ा और बता रही हूँ कि साई सच्चरित्र से ही बहुत कुछ सीखा है मैंने, तो मैं उस पुस्तक से थोड़ा कुछ जो जाना है और जो उसमें लिखा हुआ है उसके साथ ही मैं आप सबको बताऊंगी कि जैसा कि श्री साईं बाबा का शिरडी में प्रथम आगमन, जैसा कि बताया कि वहां पे हुआ नीम वृक्ष के, तो साईं बाबा के जो माता पिता और उनके जन्म और उनके जन्म स्थान के बारे में किसी को भी कोई ज्ञान नहीं। इस संबंध में बहुत सारे छानबीन हुए लेकिन कोई सूत्र नहीं मिला। अब जैसे कुछ लोग हैं अपनी मर्जी से कोई बता देते हैं कि 1836 में, 35 में, 37 में, लेकिन साइंस क्षेत्र में जैसा विवरण दिया हुआ है आज तक वहां उनका कोई भी ऐसा नहीं मिला है। उनके जन्म का ना स्थान का भी पता नहीं, बस वो तो नीम वृक्ष के नीचे पाए ही गए थे ध्यानस्थ अवस्था में। न उनके माता पिता का है कहीं पर कोई जिक्र, और न ही उनकी कोई मतलब डेट का है। तो ये चीज क्लियर है यहाँ पर। तो यहाँ पर ना साइंस में एक चीज और बताए हैं कि नामदेव और कबीर दास जी का भी जन्म अन्य लोगों के जैसा नहीं हुआ था। वो भी बाल रूप में, मतलब बचपन में प्रकृति की गोद में ही पाए गए थे। तो नामदेव भीमरथी नदी के तीर पर गोनाई को, और कबीर भगीरथी नदी के तीर पर तमाल को पड़े हुए मिले थे। कहते कि उन दोनों लोग भी इसी तरह से प्रकृति की गोद में ही पाए गए। और ऐसे ही साईं बाबा के संबंध में भी था। वे शिरडी में नीम वृक्ष के नीचे 16 वर्ष की अवस्था, 16 वर्ष की जो तरुण अवस्था थी उनकी, वो स्वयं ही भक्तों के कल्याण के लिए प्रकट हुए थे। वे पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी प्रतीत होते थे। जब उनको लोगों ने देखा, उनके चेहरे की चमक, उनके तेज को देखकर लोग बिल्कुल आश्चर्यचकित। कह रहे कि वो उनको देख के ही लगता था कि ये कितने मतलब ज्ञान से परिपूर्ण है। शिरडी गांव में एक वहां पे ना एक वृद्ध महिला थी, मतलब नाना चौबदार, यहाँ पर नाम दिया हुआ था साइंस सच्चरित में कि नाना चौबदार की जो माँ थी, उन्होंने उनका वर्णन किया कि एक सुंदर से तरुण, स्वस्थ, फुर्तीला और अति रूपवान बालक सर्वप्रथम नीम वृक्ष के नीचे समाधि में लीन दिखाई पड़ा। न उसको सर्दी का भान, न गर्मी, किंचित मात्र चिंता नहीं। कह रहे हैं कि वो दिन में किसी से भी भेंट नहीं करते थे। कहते हैं ना योगी जो होते हैं, संत होते हैं, वो दिन में जब मनुष्य जाग रहे होते हैं तो वो ध्यानस्थ की अवस्था में होते हैं, और जब हम रात्रि होती है, जब मनुष्य सो रहे होते हैं सांसारिक लोग, तब वो लोग अपना काम करते, जो भी लोग कल्याण के लिए है, ध्यान साधना या एस्ट्रल ट्रैवल या जो भी इस तरह से करते। तो बोले कि एकांत होकर वो रात्रि में निर्भय होकर घूमते रहते थे एकांत में। और उनकी जो शारीरिक बनावट, आकृति बहुत ही सुंदर थी। एक बार जो लोग उनको देख लेते थे वो आकर्षित हो जाते थे। और वो त्याग और वैराग्य की साक्षात प्रतिमा थे। उनके अंदर त्याग और वैराग्य कूट कूट कर भरा था। वो देख करके ही लोग समझ जाते थे, और जो भी उनके संपर्क में जाता था वो भी उसी रंग में रंग जाता था। एक बार ऐसे ही साईं बाबा शिरडी से कुछ समय के लिए अंतर्ध्यान हो गए, और फिर जब वो वहां से चले गए तो लोगों को लगा कि कहाँ, मतलब कि होता है ना कि कुछ टाइम के लिए तो लोग भी वो हो गए कि कहाँ गए वो। तो इसी तरह से जिला एक औरंगाबाद, मतलब जब वो वापस फिर कैसे शिरडी आए, कुछ समय रह करके वो वहां से अंतर्ध्यान हो गए थे, और फिर वापस जब शिरडी आए हैं तो वो कैसे आए उसके बारे में आपको बता रही हूँ कि जिला औरंगाबाद के धूप गांव में चांद पाटिल नाम के एक धनवान मुस्लिम रहते थे। ये साइंस सचरित में विवरण है, आप कभी भी पुस्तक उठाओगे तो आप पढ़ सकते हो, उसमें देख सकते हो। तो बता रहे हैं कि जब वे औरंगाबाद को जा रहे थे तो उनकी ना एक घोड़ी थी। तो वो ना उसमें कहते कि मार्ग में उनकी जो घोड़ी थी ना वो खो गई उस रास्ते में जाते हुए, और 2 महीने लग गए उनको उसको ढूंढने में। बहुत ही परिश्रम किया लेकिन उनका कहीं कुछ पता नहीं चला, और फिर निराश होकर जो घोड़ी की जीन होती है ना उसको लेकर वो अपने पीठ पर लटकाए औरंगाबाद को लौटने लगे।
तब लगभग वो 14 मील जब दूर आए चलने के बाद, तब उन्होंने देखा कि एक आम के पेड़ के नीचे एक फकीर चीलम तैयार कर रहा है। उस तरह से उन्होंने देखा, जिसके सिर पर एक टोपी, तन पर कफनी और पास में एक सटका था। फकीर के बुलाने पर चांद पाटिल, जब फकीर ने चांद पाटिल को बुलाया, उनके पास पहुंचे तो जिन देखते ही फकीर ने पूछा, यह जिन कैसी, मतलब साईं बाबा ने उनसे पूछा यह जिन कैसी है। उनको, वो तो अंतर्यामी थे, वो तो सब जान रहे थे, उनकी परेशानी से भी अवगत थे, लेकिन फिर भी वो उनसे पूछते हैं कि ये जिन कैसी। तो पाटिल ने निराशा के स्वर में कहा, क्या कहूँ, मेरी एक घोड़ी थी, वह खो गई है, और उसी मतलब उसी की यह जीन है। एक्चुअली जब उनकी शिक्षाओं को हम सुनेंगे तो उससे पहले उनके बारे में थोड़ी जानकारी भी होनी चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि साईं उनका नाम कैसे पड़ा। तो ये स्टोरी के बाद एक स्टोरी छोटी सी होगी, तो उसमें आपको तो वो फकीर बोले कि तुम ना थोड़ा नाले की ओर तो जाकर ढूंढो। तो चांद पाटिल जो थे वो नाले के समीप गए और देखा कि उनकी घोड़ी वहीं पर चल रही थी। उनको चरते हुए देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा ये फकीर कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, इसे कैसे पता कि ये घोड़ी हमारी इधर ही है। उन्होंने तो एक बार में ही बता दिया मुझे। तो बोले कि ये ना कुछ उच्च कोटि का मानव दिखता है। और घोड़ी को साथ लेकर जब वो फकीर के पास लौटे, तब चीलम, बाबा ना चीलम पिया करते थे, तो वो ना चीलम तैयार करके बैठे थे कि वो आएंगे तो उनको भी दूंगा और खुद भी लूंगा। तो जैसे ही वहां पर वो पहुंचे, तो वहां पर ना दो चीजों की आवश्यकता थी। चीलम तो उन्होंने तैयार कर लिया था, लेकिन चीलम को जलाने के लिए अग्नि की, और जो उसके में कपड़े लपेटते हैं ना चीलम पे, उसके लिए, उसको गीला करने के लिए पानी की आवश्यकता थी। तो बताते हैं यहाँ पर कि एक तो चिलम सुलगाने के लिए अग्नि, और दूसरा साफी को गीला करने के लिए जल। तो फकीर ने, बाबा के पास एक चिमटा थी, वो हमेशा एक चिमटा लेके चलते थे। तो चिमटा को ना भूमि में घुसेड़ दिया और ऊपर खींच लिया। और जैसे ही उन्होंने ऊपर खींचा, तो उसके साथ ही एक अंगारा प्रज्वलित होकर बाहर निकल आया। अब उस अंगारे से तो चिलम को लगा लिया गया। फिर फकीर ने दोबारा चिलम लगाया जमीन में, और ज्यों बलपूर्वक उन्होंने जमीन में प्रहार किया, त्यों पानी निकल कर बाहर आ गया। जब बाहर आया तो जो साफी थी, जो कपड़ा था भिगोने के लिए, चिलम पे लपेटने के लिए, उसको भिगोकर चिलम पे लपेट लिया गया। इसी प्रकार से उन्होंने प्रबंध किया और दोनों लोगों ने चिलम को पी ली, और खुद भी पिया बाबा ने, और चांद पाटिल को भी पिलाया। और ये सब चमत्कार देखकर ना चांद पाटिल बहुत ही आश्चर्यचकित थे। फिर उन्होंने बाबा से रिक्वेस्ट किया कि आप ना मेरे घर चलें। आग्रह किया उन्होंने कि आप ना मेरे साथ मेरे घर चलें। वो बहुत खुश थे कि उनकी खोई हुई घोड़ी उनको मिल गई। तो दूसरे दिन वो उनके साथ उनके घर चल जाते हैं, वहां कुछ समय तक वो रहते हैं, बाबा उनके साथ उनके घर पे ही रहते हैं। और पाटिल जो थे, चांद पाटिल, वो धूप गांव के अधिकारी थे। तो उनके घर पर मतलब कि उनके ना अपने साले के लड़के का विवाह होने वाला था। तो बारात शिरडी ही जाने वाली थी। फिर बाबा भी बारात के साथ शिरडी आए। देखिए दोबारा कैसे आए बाबा, जब वो तो अंतर ध्यान हो गए थे और वो चांद पाटिल को मिले। पाटिल को घर पर लेकर आए, फिर घर ला करके फिर उनके साले के जो लड़के का विवाह हो रहा था, उस बारात में ये जा रहे हैं। फिर ये वापस वहां पर जाते हैं, तो वहां शादी वादी निर्विघ्न संपन्न हो जाती है। तो वहां पर इनको कैसे साईं का नाम मिला, वो पहले नहीं मिला था। पहले तो सिर्फ उनको फकीर के ही नाम से लोग जानते थे। तो बोलते कि जब बारात शिरडी पहुंची, तो खंडोवा, वहां पर खंडोवा जानते होंगे महाराष्ट्र में ना, खंडोवा बाबा का पूजा। तो खंडोवा के मंदिर के समीप महालसापति एक उनमें है, उनका खेत था। तो बोले उस खेत के पास एक वृक्ष के नीचे ना सब बारातियों को ठहराया गया था। तो खंडोवा के मंदिर के सामने ही जितने भी बैलगाड़ी से लोग बाराती लोग गए थे ना, उनको खोल दिया था। बारात सब लोगों को एक एक करके, मतलब बोले कि सब लोग एक करके अपनी बैलगाड़ी से नीचे की ओर उतर जाए। और जैसे ही बाबा उतर रहे थे बैलगाड़ी से, तभी जो महालसा पति थे, क्योंकि वो खंडोबा के, ये महालसा पंडित पुजारी थे, वो खंडोबा का डेली नियमित रूप से दियाबाती पूजा वो सब करते थे, पूजा अर्चना करते थे। तो महालसा पति के मुंह से अचानक ही निकला, आओ साईं। और यह शब्द कहकर उन्होंने बाबा का अभिनंदन किया। और जो अन्य लोग वहां उपस्थित थे, उन्होंने भी बहुत ही प्यार से साईं शब्द से ही उनको संबोधन करके, आदर करके उनको बुलाया। तब से इनको शिरडी साईं बाबा के नाम से जानते हैं। कि
उनके अंदर जो शालीनता थी, है ना, बहुत ही, मतलब एक कहते हैं ना कि वो चीज जो लोग उनके करीब हुए होंगे सभी ने महसूस किया होगा। क्योंकि जीवन में जब भी हमारे जीवन में कोई भी ऐसी परिस्थिति आती है और हम किसी भी संत, चाहे वो कोई भी संत हो, उसके जब हम करीब जाते हैं तो हमारा वो अनुभव में चीजें आ जाती हैं। और जब ये चीज उनको हम लोगों ने जाना, फिर उसके बाद ना बाबा का जो रहन सहन था वो भी बहुत ही सुंदर था। जैसे बाबा अपने केस कभी नहीं काटते थे लंबे थे, वो एकदम सदैव ना पहलवान की तरह रहा करते थे। वो जब भी जैसे शिरडी में राहता नामक एक जगह है, जैसे जाते सैर करने के लिए, तो उनको मतलब पौधा लगाने का बहुत शौक था। तो वो गेंदे का, जूही चंपा, कोई भी फूलों का पौधा लगाते, उसको सींचते थे अपने। और सबसे कि नेचर से हमेशा जुड़े रहते थे। हमेशा वो सुबह शाम शहर को जाते थे, पक्षियों की चहचहाहट से उनकी बातों को समझ लेते थे वो क्या कहना चाह रहे हैं। और हर तरीके से मतलब कि सबके मनोभाव को बिना कहे वो समझ जाते। और इस चीज को मतलब देखो, जो शिरडी के लोग थे वो तो बहुत ही भाग्यशाली थे, उन्होंने तो महसूस किया ही। लेकिन हम तो आम इंसान है, मैंने भी अपने जीवन में इनकी हर चीज को उसी तरह महसूस किया कि जब भी मुझे कभी भी किसी चीज की जरूरत हो, मुझे अपने आप वो चीजें उनके आशीर्वाद से अवेलेबल होती जाती। तो इस तरह से उनका सारा कुछ चलता रहता। और वो प्रतिदिन पौधे लगाते, उसको सींचते, बहुत ही प्रेम, हर चीज जैसे कहते हैं ना, कण कण में भगवान है। तो ये जो दुई है ना, वो नहीं, वो मतलब उनका जो कहने का मतलब है सबका मालिक एक है, वो जो एकत्व में रहते थे, है ना, हमेशा वो इसी चीज पर मतलब कि फोकस करते थे कि हमें जीवन में कभी भी किसी भी चीज के लिए किसी को, जैसे कहते हैं ना, परमात्मा को और हम अपने आप को अलग देखते हैं। भगवत गीता में भी हमने बहुत कुछ सुना कि नहीं, हम सब एक ही हैं, है ना। वननेस की फीलिंग में जब से हम लोग ध्यान में जुड़े हैं तो ये सब वर्ड्स भी बहुत सुन रहे हैं, समझ रहे हैं सब, कि तो वो वही कहते थे कि सब में भगवान ही है, और ना मैं अलग हूं ना तुम। और उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि तुम मुझे पूजो, मुझे मानो, ये नहीं कहते थे। वो कहते सबका मालिक एक है, उस परमात्मा को जानो। उन्होंने यही चीज कहा है, उन्होंने कभी नहीं कहा है कि मेरी पूजा करो, कहीं भी नहीं कहा है उन्होंने। वो हमेशा ही कहते हैं कि अगर किसी की पूजा करनी है, उस ईश्वर की आराधना करो, उसका ध्यान करो, साधना करो। उन्होंने भी सिर्फ ध्यान और साधना पर ही बल दिया है। लेकिन मनुष्य क्या है कि अगर सपोज करो आज को ऐसे पत्नी सर ही हमारे हैं, अगर उनके उनसे जुड़कर ध्यान साधना से मेरा कुछ भला हो तो हम उनकी आरती पूजा फोटो मूर्ति लगा लेते हैं। जबकि कोई भी ये चीज नहीं बोलते, कोई संत नहीं बोलते कि आप मेरी पूजा करो। लेकिन क्या है कि हम मनुष्य अज्ञानता बस उनके जीवन को अपने जो उन्होंने कार्य किया उसको अपने जीवन में ना उतार कर, वो ऐसा कर्म मतलब ना कर, हम उनके उसमें लिप्त हो जाते हैं। लेकिन कोई भी इस तरह से नहीं कहता। और उनका एक चीज और मैं शेयर करूंगी कि अ, ये साइंस सचरित्र से ही है कि जब वहां पर हैजा रोग फैला था शिरडी में, तब बाबा वहां पर थे। तो उन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से वहां पर आटा वो प्रतिदिन पीसते थे, है ना, चक्की। डेली वो सुबह शाम चक्की पीसा करते थे। तो यहाँ पर उन्होंने गेहूं पीसने की कथा के बारे में बताया कि सन 1910 में जब एक दिन प्रातःकाल श्री साईं बाबा के दर्शनार्थ वो मतलब कि मस्जिद जाते थे लोग, तो वहां पर एक विचित्र दृश्य देखा कि साईं बाबा मुंह हाथ धोने के पश्चात ना चक्की पीसने की तैयारी करते थे। वो डेली सुबह शाम चक्की पीसते, और उन्होंने फर्श पर एक टाट का टुकड़ा बिछा रखा था, जिस पर कि चक्की से जो हाथ से पीसते हैं ना, तो उस चक्की रखी थी, और उससे जो गेहूं डालकर वो पीसना आरंभ कर, जो आटा गिरता था उसको सीढ़ी के जैसे होते हैं ना मेड़, जो बाउंड्री होती है, एरिया जो होता है उधर वो उस आटा को डालते हो। तो बोलते कि इसको पीसने से क्या लाभ है, उसके पास तो कोई भी है नहीं। कहते कि बाबा के पास तो कोई उनका परिवार नहीं, कोई भी नहीं, और वो अपना जीवन भी भिक्षा मांगकर जीते थे, तो फिर ये आटा वो किसके लिए पीस कर रखते हैं।
कि वो पीस कर चक्की चलाते हैं और आटे को रखते हैं। तो बोले कि वहां पर बता रहे कि इस घटना के समय वहां उपस्थित जो व्यक्ति थे की भी ऐसी ही धारणा थी, परंतु उनसे पूछने का साहस किसी को नहीं था। मतलब लोग सोचते तो थे कि परिवार भी नहीं है, कोई बाल बच्चे भी नहीं है, फिर ये इतनी मेहनत किसके लिए करते हैं, लेकिन ये पूछने का साहस किसी के पास नहीं था। तो बाबा का जो चक्की पीसने का समाचार था ना, वो पूरे गांव में, पूरे शिरडी में फैल गया। तो कहते उनकी ये लीला देखने हेतु तत्काल कुछ मतलब लेडीज महिलाएं और कुछ जेंट्स लोग वहां पर आ पड़ते हैं। तो उसमें से ना चार जो स्त्रियां थी वो थोड़ी निडर थी। तो वो भीड़ से में गुजरती, भीड़ के अंदर घुसती हुई साईं बाबा को बोला कि हाथ से चक्की और खूंटा उनसे ले लिया और बोला कि मैं ना इस गेहूं को हम पीस लेते हैं। फटाफट उन्होंने गेहूं पीसना शुरू कर दिया। तो पहले तो बाबा क्रोधित हुए और फिर उन्होंने उनको, उनका भक्ति भाव देखा तो फिर वो शांत हो गया और मुस्कुराने लगे और बोले कि ठीक है। पीसते पीसते जब वो, देखिए बाबा तो अंतर्यामी थे, वो तो सबके मन के भाव को जान जाते थे। तो जैसे वो चक्की को घुमा रही थी तो उनके मन में ऐसा विचार आया कि बाबा की तो ना तो घर द्वार है, ना इनका कोई बाल बच्चा है, ना कोई देख रेख करने वाला, वे स्वयं भी भिक्षा मांग कर अपना जीवन यापन करते हैं। तो उनको भोजन के लिए आटे की क्या आवश्यकता है। तो बाबा तो दयालु हैं, हो सकता है कि यह, मतलब वो अपने मन में बातें कर रही थी वो स्त्रियां मन ही मन, कि आटा हम सब लोगों के लिए, हम सब में ये बांट देंगे, जो आटा हम पीसेंगे ना ये हम सब में बांट देंगे। और इन्हीं विचारों के साथ वो मग्न होकर गीत गाते हुए आटा को पीस डाला पूरा। तब चक्की को जैसे ही हटाया तो आटे को ना चार भागों में विभक्त कर दिया। मतलब चार महिलाएं थी तो सोचा कि अब चार हम हैं, अपना 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 भाग हिस्सा लेंगे और चलते बनेंगे यहाँ से। तो जैसे ही वो लोगों ने अपना अपना हिस्सा को अलग अलग बांटा, तभी शांत मुद्रा में तो बाबा बैठे थे, तुरंत क्रोधित हो उठे और उनको गुस्सा करने लगे। तो यहाँ स्त्री और उनको बोले कि क्या तुम पागल हो गई हो, तुम किसके बाप का माल हड़प कर लेकर जा रही हो। क्या कोई कर्जदार, मतलब कर्जदार का माल है तो इतनी आसानी से उठा कर लिए जा रहे हो। अच्छा अब एक काम करो, इस आटे को ले जाकर गांव की मेड़ सीमा पर बिखेराओ। तो वो ले जाते हैं और उनको मतलब गुस्से से ही बोला उनको, क्योंकि उनका क्रोध भी क्या था, जैसे देखिए बाबा का जो क्रोध था ना वो लोगों की भलाई के लिए ही होता था। लेकिन जब तक लोग मतलब जानेंगे नहीं तो समझेंगे कैसे। तो वो कुछ शिरडी वासी ने प्रश्न किया कि वो कुछ बाबा ने अभी किया, उसका यथार्थ में तात्पर्य क्या है। मतलब ये गांव के मेड़ पर जो छिटवा के आटा को आए छिटवा करके, तो इसका मतलब क्या है। तो उन्होंने बताया कि गांव में हैजा बहुत तेजी से फैल रही है, उसका प्रकोप है, उसके निवारण के लिए बाबा ने ये उपचार किया है। क्योंकि बाबा तो अंतर्यामी थे, उनको तो पता था। तो इस तरह से पीसते थे। तो बोले कि यह मतलब जो बाबा वो डेली चक्की चलाते थे, जो पीसते थे, तो वो बोले कि यह आटा नहीं पीसते थे, गेहूं नहीं, वरन हैजा को पीसते थे, पीस पीस कर नष्ट कर रहे थे उस गेहूं के माध्यम से। क्योंकि बाबा ना अपने भक्तों का कर्म को काटने के लिए उसको खुद पे ही ले लेते थे। तो इस घटना से मतलब कि पूरी जो हैजा की बीमारी थी उसकी संक्रामकता जो थी वो शांत हो गई और ग्रामवासी सुखी हो गए। क्योंकि बाबा वहीं निवास करते थे और वहां जहां रह रहे हैं तो उसके आसपास में कोई भी, क्योंकि बाबा को ना किसी का दुख नहीं पसंद था, बिल्कुल नहीं। वो किसी को भी दुखी नहीं देखना चाहते थे। यथासंभव उसकी, अगर जो उनके पास आ गया अपनी कोई भी परेशानी लेकर, तो यथासंभव उसकी वो मदद करते थे। और यह मतलब कि जब सबको ये पता चला तो सब बहुत खुश हुए और वो मतलब मन ही मन सबने अच्छा महसूस किया अपने आप से, कि इस हैजा के रूप से हम सबको मतलब कि निजात मिल गया। तो फिर उसमें एक मतलब जो लोग थे उन मन ही मन प्रश्न करने लगे कि आटा और विसूचिका मतलब हैजा के रोग में भौतिक तथा पारस्परिक क्या संबंध है। तो इसका सूत्र कैसे ज्ञात हो, क्योंकि बाबा से पूछने की हिम्मत तो किसी की नहीं होती थी। तो इस घटना से बुद्धिगम सी प्रतीत नहीं, बोली कि इस घटना को सोच करना कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा। तो अपने हृदय की संतुष्टि के हेतु इस मधुर लीला का मुझे चार शब्दों में महत्व अवश्य प्रकट करना चाहिए। तो वो आगे बता रहे कि लीला चिंतन करते हुए जो वहां के लोग थे वो कह रहे कि मेरे अंदर प्रफुल्लित मन मेरा हुआ कि इस प्रकार बाबा का जीवन चरित्र जो सामत है उन्होंने लिखा है इनके चीजों को,
बाबा के जो जीवन का चरित्र है वो, तो वो बता रहे हैं कि यह तो सब लोगों को विदित ही है कि यह कार्य बाबा की कृपा और शुभ आशीर्वाद से सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। मतलब सब जान रहे हैं कि बाबा का ही आशीर्वाद है। तो ये विसूची का जो हैजा रोग था वो इसी से कंट्रोल हुआ और पूरा गांव सुरक्षित हो गया। तो फिर बोले कि आटा पीसने का तात्पर्य क्या है। फ्रेंड्स, मैंने ये बताना इसलिए चाह रही हूँ क्योंकि आपको अभी आगे जब आप सुनोगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि कैसे, देखिए हर जगह कैसे आध्यात्मिकता से बाबा हमें जोड़ते हैं, हर जगह उन अध्यात्म की तरफ हमें प्रेरित करते हैं वो। तो कहते हैं कि शिरडी वासियों ने इस आटा पीसने की घटना का जो भी अर्थ लगाया वह तो प्राय ठीक ही है, परंतु उसके अतिरिक्त मेरे विचार से कोई अन्य अर्थ भी है। बाबा शिरडी में 60 वर्षों तक रहे और इस दीर्घ काल में उन्होंने आटा पीसने का कार्य प्रायः प्रतिदिन ही किया। पीसने का अभिप्राय गेहूं से नहीं वरन अपने भक्तों के पापों, दुर्भाग्यों, मानसिक तथा शारीरिक तापों से था। उनकी चक्की के दो पार्टों में ऊपर का पार्ट भक्ति, ये लाइन बहुत गौर करने के लायक है कि जो चक्की है उसके ऊपर का जो चक्की दो पार्टों में होती है, एक नीचे की होती है एक ऊपर, और बीच में एक खूंटा लगा होता है। तो लेकिन चक्की के दो पार्टों के ऊपर का पार्ट, ऊपर का जो पार्ट है वो भक्ति तथा नीचे का जो पार्ट है वो कर्म था। चक्की की जो मुठिया जिसे पकड़कर वे पीसते थे वह था ज्ञान। बाबा का दृढ़ विश्वास था कि जब मनुष्य के हृदय में प्रवृत्तियां, आसक्ति, घृणा तथा अहंकार नष्ट नहीं होता, जब तक मनुष्य के हृदय से प्रवृत्तियां, आसक्ति, घृणा तथा अहंकार नष्ट नहीं हो जाते, जिनका नष्ट होना अत्यंत दुष्कर है, तब तक ज्ञान तथा आत्मानुभूति संभव नहीं है। मतलब आत्मज्ञान संभव नहीं है। तो कितनी सुंदर बात उन्होंने उस चक्की से के दो पार्टों से बताई। कहते हैं यह घटना कबीर दास जी की इसके तदनुरूप घटना की स्मृति दिलाती है। जैसे कबीरदास की दोहा है ना कि चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटों के बीच में साबत बचा न कोई। तो इस कितनी सुंदर ढंग से इन्होंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया इस चीज को। तो कहते हैं कि कबीर दास जी एक स्त्री को अनाज पीसते देखकर अपने गुरु निपट निरंजन से कहने लगे कि मैं इसलिए रुदन करने जा रहा हूँ कि जिस प्रकार अनाज चक्की में पीसा जाता है उसी प्रकार मैं भी भवसागर रूपी चक्की में पीसे जाने की यातना का अनुभव कर रहा हूँ। उनके गुरु ने उत्तर दिया, घबराओ नहीं, चक्की के केंद्र में जो ज्ञान रूपी दंड है उसी को दृढ़ता से पकड़ लो। जिस प्रकार तुम मुझे करते देख रहे हो उससे दूर मत जाओ, बस केंद्र की ओर ही अग्रसर होते जाओ। तब यह निश्चित है तुम इस भव सागर रूपी चक्की से अवश्य ही बच जाओगे। ये जब मैंने साइंस सचित्र पढ़ा था तो ये लाइन मुझे इतना इतना ज्यादा मतलब मेरे हृदय को छुआ था, और जब से मैं इसको, तो मैंने भी इस केंद्र को पकड़ लिया और इस केंद्र को पकड़ के ही आगे चलते गए। क्योंकि जीवन में कुछ चीज ऐसी होती हैं, क्योंकि देखिए जब परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं तो हमारे पास वो ज्ञान नहीं, अज्ञानता वसी तो हम दुख करते हैं, शोक करते हैं और हम भटक भी जाते हैं। लेकिन यूनिवर्स हमें कहीं ना कहीं से हेल्प भी करता है। और जब ये साइंस सचित्र मेरे जीवन में आया था उस समय मेरी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस थे, बहुत सारे, इतने थे ना कि मतलब आजू बाजू में कोई अपना था ही नहीं, मैं अकेली, बिल्कुल अकेली। और बस ये लगता था कि बस इस भंवर में फंस तो गए हैं और निकलेंगे कैसे। उस समय ये साइंस सचित्र मेरे जीवन में आया था और आप सोचो उसी दिन से साइंस सचित्र में लिखे हुए हर एक शब्द को मैंने अपने जीवन में उतारना शुरू किया। क्योंकि देखो इसमें ना आगे जब आप पढ़ोगे कभी तो इसमें लिखा भी है कि किसी भी पुस्तक को आप पढ़ते हो, किसी भी ग्रंथ का स्वाध्याय आप करते हो, सिर्फ पढ़ना नहीं है, जब तक आप उसको अपने जीवन में नहीं उतारोगे तब तक उसका स्वाध्याय सफल नहीं होगा। चाहे आप किसी भी संत की ले लो, कोई भी, हम लोग बहुत सारे पुस्तक का स्वाध्याय करते हैं, लेकिन हर एक पुस्तक से अगर एक शब्द भी अपने जीवन में उतार लिया, एक लाइन भी ले लिया, पूरी पुस्तक की बात मैं कह रही हूँ, तो इसमें से हर एक अध्याय में से एक एक जो मैं सरलता और सहजता से अपने जीवन में उतारती गई, प्रयास करती गई और आज मैं यहाँ तक हूँ।
आज मेरे जीवन का पूरा श्रेय मेरे बाबा को ही जाता है। और मैं, इनके लिए तो मेरे पास शब्द नहीं है, एकदम नहीं है। मेरी तो हर एक सांस साईं बाबा की कर्जदार है। अगर मैं आज सांसें भी ले रही हूँ ना, तो वो सांस भी इनकी दी हुई है। तो मेरा जो समर्पण है, मैंने वही कहा ना कि इनको मैंने जाना नहीं था कि हाँ क्या है, लेकिन हाँ ये मेरे जीवन में कब और कैसे आ गए, और कब मेरे प्रेरणा के स्रोत बन गए, और कैसे कैसे इन्होंने मेरे जीवन में, जैसे बता रहे हैं ना कि हाथ पकड़ के मुझे चला दिया, हाथ पकड़ के चला दिया। कभी अनुभव नहीं होने दिया कि मैं अकेली हूँ, कभी नहीं। लेकिन कहते हैं ना कि यही होता है, और सच्चे जो सच्चे हैं ना, वो परमात्मा के करीब होते हैं, और परमात्मा उनका साथ निभाता है, हर परिस्थिति में निभाता है। तो कहते हैं इंसान को कभी ये ना सोचना चाहिए कि मैं अकेला हूँ, अकेला कोई नहीं है। हम लोग इतने सारे बुक्स में पढ़े ना कि हमारे जो स्पिरिट्स गाइड्स होते हैं, एंजल्स होते हैं हमारे, तो बस समझ लो यही लोग हमारे स्पिरिट गाइड है, एंजल है, जो कि हमें हर कदम पर ऐसे सहारा देते हैं, इस तरीके से देते हैं जो कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम किस तरह से आगे बढ़ते हैं। और इन मतलब इनकी तो इतनी, हर एक कह रही हूँ ना कि इतनी शिक्षाएं, इतनी बातें हैं कि अगर कभी आप सबको मौका मिले तो एक बार साइंस सचित उठाकर पढ़ना। ध्यान से पूर्व तो समझना कठिन था, लेकिन जैसे ध्यान आ गया जीवन में, इस आप सोचो कि उधर मूलम मध शाखम, जो 15 अध्याय का पहला श्लोक है, मैंने साइंस सचित्र में पहली बार पढ़ी थी। तब मैं भगवत गीता नहीं पढ़ती थी, मैं नहीं जानती थी कि ये पढ़ती, इसमें ना साइंस सचित्र समझ लो कि छोटा भगवत गीता ही है। ये पुस्तक जो है, ये भगवत गीता की तरह ही है। आप इसमें देखो बाबा ने हर जगह आपको कैसे जीवन को जीना है, क्या कर्म करना है, उन्होंने स्पष्ट शब्द में इसमें लिखा है कि भगवत गीता के फलाने श्लोक को देखें, अपने शब्दों को बताते हुए। तो आप सोचो, तो तब ना मेरे को बस मेरे मन में यही था कि मेरे लिए भगवत गीता तो यही है बस। मैं इस पुस्तक को भगवत गीता की तरह ही पढ़ती थी और अपने जीवन में उतारती थी जो भी चीज। और जब मैंने भगवत गीता का, जब मुझे प्रेरणा मिला कि नहीं मुझे उसको अंत, जब इसमें मैंने इसको संतुष्ट हो गई, लग रहा था कि हाँ मैंने बहुत कुछ सीखा, तब मेरा पूरा दिमाग आया भगवत गीता पर कि अब मुझे इस श्लोक को जानना है कि अब ये भगवत गीता में ये क्या है। बाबा बार बार कहते हैं कि फलाने बात के बाद ये देखो कि इस भगवत गीता में इस श्लोक को देखो, वो ऐसा क्यों कहते हैं। तब जाकर मैंने भगवत गीता को हाथ लगाया और पढ़ना शुरू किया। तो ये चीजें हैं कि जीवन में कभी भी, किसी भी परिस्थिति में आप हो, आप कभी भी साइंस सचरित को उठा लेंगे और हृदय से बाबा को नमन करके, उनको याद करके, और बंद आंखों से ही पन्ने को खोल लो, आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। ये मेरा आत्मविश्वास है। और इस चीज को क्यों मैं इतने विश्वास के साथ, क्योंकि ये मेरा खुद का अनुभव है। मैं अब बिना अनुभव के तो कोई भी बात को इतने स्पष्ट रूप से और बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सकते। लेकिन मेरे जीवन में इतने अनुभव हैं, इतने अनुभव हैं कि मतलब कम पड़ जाएंगे, समय कम पड़ जाएगा। तो वो कहते हैं, और अब इनकी थोड़ी शिक्षाओं पर हम फोकस करते हैं। उन्होंने सीधे सीधे स्पष्ट शब्दों में कहा है कि इनका एक ही था कि जितने भी असहाय लोग हैं या समाज में, जैसे कहते हैं ना समाज में जिसको कि लोग अपमानित करके बेदखल कर देते हैं, उन सभी लोगों के लिए बाबा का दरबार खुला रहता था। जिस, चाहे वो व्यक्ति कैसा भी व्यक्तित्व का हो, हर एक तरह के लोगों को उन्होंने अपनाया, अपने हृदय में जगह दिया, स्थान दिया। क्योंकि हम तो अपनी आंखों से देखते हैं ना, बाबा तो आत्मा के लेवल पे देखते थे। हम तो लोगों की बुराइयों को देखते हैं, वो तो किसी की बुराई, क्योंकि बुरा तो कोई है ही नहीं। जो कर्म हमारे हैं उसको हम अपनी भरपाई के लिए करने आते हैं, वो भी हमें सीखने के लिए आते हैं। और बाबा एक ही चीज हमेशा कहते थे कि आपको अगर इस जन्म में कोई भी कष्ट मिल रहा है, उस कष्ट को लेने के लिए हृदय से तैयार हो। उन्होंने अपनी अमृत वाणी में ये चीज कहा है, सुख दुख तेरी देन है, सुख दुख में तू आप, रोम रोम में है साईं तू ही रहियो व्याप। मतलब सुख भी तो तुम्हारा ही दिया है परमात्मा का, दुख भी तुम्हारा ही दिया, बस तुम मतलब उस परमात्मा से हमारा इतना एकाकार रहना चाहिए, इतना एकत्व में हमें रहना चाहिए कि वो सब इजी हो जाता है। चाहे कैसा भी दुख हो, हर परिस्थिति में
संभाव के बारे में हम भगवत गीता में सुन रहे हैं ना, हमें संभाव, तो संभाव क्या है, यही तो संभाव है ना। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, मान मिले, अपमान मिले, दुख मिले, तकलीफ मिले, जब हम उसके उसमें रहते हैं, बोलते हैं वो स्वीकार भाव में रहना है। तो जब इस तरह से आप करोगे तो बोले कि कर्म तो अपने काटने ही हैं। बहुत जब तकलीफ होती थी किसी को, और बहुत जब उनके पास जाकर वो भक्त गिड़गिड़ाता था कि नहीं मेरे को दम, तो वो कभी कभी अपने भक्तों के कर्म को भी लेते थे। लेकिन क्या हर आदमी ले सकता है? किसी के कर्म को कोई नहीं ले सकता। परमात्मा भी अपने भक्त की मदद करने के लिए उसके कर्म को वो खुद झेलते हैं, तब जाके उनके भक्त को। तो हम सोचो कि हमारा गुरु हमारे लिए कितना सोचता है, हमारा परमात्मा हमारे लिए कितना दयालु है। सोचिए, हमें सुख देने के लिए हमारे कर्म का जो दुख है वो अपने ऊपर लेता है। कितनी बड़ी बात है, क्या हम ले सकते हैं? नहीं। और हर परिस्थिति में वो हमारे साथ रहता है, चाहे हम गलत कर रहे हो, सही कर रहे हो, कुछ भी कर रहे होते हैं, फिर भी वो साक्षी भाव से देखते रहता है। और जहां लगता है वो हमें रास्ता भी दिखाता है, लेकिन हम लोग इतने आंख बंद करके जीवन को जी रहे होते हैं कि हम उस चीज को महसूस ही नहीं कर पाते हैं कि हमें क्या समझना चाहिए। और बाबा सिर्फ एक ही चीज कहते थे कि अपने जीवन में सदैव प्रेम, दान, पूर्ण, आत्म संतुष्टि, आध्यात्मिक ज्ञान, दया, धर्म जीवन में उतारना है। इसी पर उन्होंने फोकस किया। और फिर बाबा की किसी भी, कहते हैं वो किसी से भेदभाव नहीं कहते थे। समय बहुत, क्योंकि जब मैं बाबा की बातें करने लगती हूँ मुझे समय का बिल्कुल भान नहीं रहता। तो आज हम लोग थोड़े से उसमें समय को ध्यान रखते हुए यहीं पर स्टॉप करेंगे, फिर कल, क्योंकि कहने के लिए तो बहुत कुछ है। क्योंकि चीजें ऐसी, कुछ चीजें ऐसी होती है ना कि जब हम जिससे से जुड़ जाते हैं ना, तो फिर लगता है कि बस उसी भाव में, उसी फ्लो में बढ़ते जाते हैं। तो सबसे अच्छी बात उनकी मुझे एक लगती थी कि किसी से वो भेदभाव नहीं करते थे, कभी भी नहीं करते, चाहे वो कोई भी हो। जैसे कि हमारे पत्री सर भी हैं। और बाकी चीजें मैं कल बताऊंगी कि साईं बाबा ने मुझे पत्री सर से कैसे मिलवाया और कैसे जोड़ा। तो मुझे इन दोनों में कभी कोई अलग नहीं, नहीं लगा, थैंक यू। कभी भी नहीं। थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू। समय अगर थोड़ा ज्यादा हो गया इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। कोई कोई बात नहीं, हम इतने मंत्रमुग्ध हो गए थे कि सुनते ही रहे। साईं बाबा की स्टोरीज भी ऐसी, उनके चमत्कार भी ऐसे। जैसे आपने वो खंडेल बाबा की बात करी ना कि उन्होंने उनका नाम रखा। तो वो हाँ, जो बच्चा पेड़ के नीचे बैठा था, वो नीम का पेड़ था, तो वो नीम के हाँ, पेड़ के पत्ते अभी भी मीठे हैं ऐसा कहा जाता हाँ, है। हाँ, वो गुरु स्थान है, अभी शिरडी में है वो पेड़, वो बाबा का गुरु स्थान है। और यस। वो पत्ता अपने आप गिरता है और लोग उसको, उसका पान करते हैं। और वो बिल्कुल। सबको मिलता भी नहीं है, बस वो बाबा की जिस पे कृपा होती है उनके आगे ही वो गिरता है। लोग ना गिरता ऐसे है। झोली फैला के, अपने दुपट्टे को फैला के, और तब परिक्रमा करते हैं गुरु स्थान की, ताकि यस। वो पत्ता गिरे उनके पास। जब हम लोग यस। गए थे तो शिरडी में गिरा था, हमने कहा चलो बाबा का आशीर्वाद मिला। वाह। तो कहते हैं ना ये चीजें उस परमात्मा, मैं तो शिरडी एक ही बार गई हूँ, लेकिन बाबा हम्म। के बहुत करीब हूँ, क्योंकि बाबा खुद ही मेरे पास आ जाते थे, यस मुझे जाने की बिल्कुल। जरूरत नहीं पड़ती थी। यस। और एक और बात है कि वो जो खंडेल बाबा ने उनका नाम साईं रखा, तो लोग, महागुशापति ने रखा था, खंडोबा के मंदिर के वो पुजारी थे। पुजारी, हाँ। तो साईं मतलब क्या? तो साईं का उन्होंने मतलब ऐसे बताया कि साक्षात ईश्वर। क्यों हाँ, साईं हाँ, ही बोले वो, और कुछ क्यों नहीं हाँ, बोले? क्योंकि उनको पता चल गया था कि ये साक्षात ईश्वर का रूप है। हाँ, ये ईश्वर का। बच्चा जो यहाँ पे आया है वो ऐसे ही नहीं आया है, वो कुछ नहीं, जन कल्याण के लिए आया है। तो ऐसी वो बात थी। फिर आपने हाँ, वो चक्की पीसने वाली बात करी, वो भी बहुत ही अच्छी बात है। और उसके बाद मतलब ये भी स्टोरी थी कि बाबा जैसे सबके कर्म काटते थे, तो वो जो हैजा फैला था, हाँ, उसके बाद शिरडी में कभी भी, फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छी एक माइथोलॉजिकल स्टोरी भी है कि यहाँ पे हमें ये बताया गया कि शिरडी में कभी भी कोई भी रोग नहीं होता। आपने कभी नहीं, सुना नहीं होगा कि शिरडी में इतने हाँ, सारे लोग मर गए, नहीं, शिरडी में हैजा फैल गया, शिरडी कुछ में नहीं। पोलियो अभी हो गया, कोरोना कुछ नहीं। आया था, वहां एक भी हाँ। कोरोना का पेशेंट नहीं था। यस यस, तो बाबा ने उनके कर्म पहले से ही काट लिए। तो हम्म। कितनी सुंदर बात है ये कि बाबा जहाँ पे थे, उन्होंने उनके सभी भक्तों की पहले से ही और सेवा बाबा कर का दी। ये कमिटमेंट था ना अपने भक्तों से कि मेरी यस। अस्थियां भी काम करेंगी, मैं रहूं या ना रहूं, यस। मेरी अस्थियां काम करेंगी। आज हम्म। भी, आज भी उनकी अस्थियां काम कर रही है। कोई बिल्कुल कहीं बिल्कुल। भी हो, कहीं भी हो, अगर सच्चे मन से उनको याद कर रहा है ना, आज हम यहाँ उनकी चर्चा कर रहे हैं तो बाबा भी सुन रहे हैं। यस यस। क्योंकि तो ये उन्होंने यही हमारी बोला। मर्जी नहीं है,
ना हमारी मर्जी नहीं है, ये हम्म। उनकी मर्जी थी। और आप सच पूछो तो पहली बार मैं प्लेटफॉर्म पर बोल रही हूँ बाबा के बारे में। और अर्चना जी, मेरे लिए कोइंसिडेंस ये है कि मुझे लगा यार आज थर्सडे है, मुझे पता ही नहीं था हाँ, कि आज नहीं थर्सडे है, मुझे बाबा तो का पता दिन। है आज आ, थर्सडे है, और मुझे बाबा पता है। के लिए बाबा की ही भक्त बोल रही है, मुझे मुझे ये सब चीजें पता ही नहीं थी, ये बाबा की कोइंसिडेंटली मर्जी थी बाबा की मर्जी थी। यस। कपिला जी कि आपके प्लेटफॉर्म पर उनको मेरे माध्यम से शेयर कराना था। क्योंकि मैं बहुत बार अपने प्लेटफॉर्म पर बोलने के लिए सोचती थी कि मैं बोलूं, लेकिन ना कुछ आ जाता था। फिर मैंने फकीर बुक ही शुरू कर दिया, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, कुछ तो हो। यस यस, थैंक यू सो मच अर्चना जी, बहुत सुंदर आपने बताया, और बाबा की टीचिंग के आपका लिए भी हम कल भी धन्यवाद जुड़ेंगे कपिला फ्रेंड्स। जी कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, इसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद। और सभी पार्टिसिपेंट्स का धन्यवाद कि सब लोग इतने धैर्यतापूर्वक मुझे सुने। थैंक यू।